हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इनविंसिबल शॉर्ट सेकंड के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारे यांग जीडू और उसके दो चिमचों को पूरी तरह से कुटाई कर देता है। इसके बाद स्विंगफिंग पीक नाम का एक जगह के यहाँ पर आकर कल्टिवेट कर रहा होता है और ऐसे कल्टिवेट करते करते ये अपने मन ही में सोचने लगता है कि कुछ दिन पहले मेरे सिस्टर सिया याओ ने मुझे एक लेटर भेजा और उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि ल्यू फैमिली के कुछ बंदे हमारे फैमिली के यहाँ पर आए। आने के तुरंत बाद ही हमारा मदर को प्रेशर करने लगे कि जल्दी से जल्दी ल्यू फैमिली के यंग मास्टर से हमारे शिया याओ से शादी करने का। पर यहाँ पर दिक्कत की बात है कि वो कमीना ल्यू फैमिली के यंग मास्टर मेरे सिस्टर को अपना ऑफिशियल वाइफ नहीं बल्कि पूरी तरह से एक कांकुबेन बना के लेके जाना चाहता है वहां से। और मेरे रहते पर मैं सपने भी नहीं होने वाला, क्योंकि अब मेरा दो टेंडेंस पूरी तरह से ठीक हो चुका है। इसका मतलब ये कि मैं फिर से एक आउटर डिसेबल बन सकता हूँ। अगर ऐसी बात है तो मदर सिस्टर प्लीज मेरे लिए कुछ दिन वेट करो, उसके बाद मैं एक आउटर डिसेबल बना के आऊंगा और आने के तुरंत बाद वो ल्यू फैमिली के बंदों को मैया बेने करके रख दूंगा। हमारे यंग इसके बारे में इतना ज्यादा सोच रहा होता है, तभी उसके पीछे से कोई लड़की जोर से चिल्लाता है मदद करो मदद करो। ये सुने तुरंत बाद अचानक वो पूरी तरह से हिल जाता है और तभी एक लड़की की आवाज फिर से सुनाई देने लगता है और वो लड़की चिल्लाने लगता है कि प्लीज प्लीज मेरा मदद करो कोई यहाँ पर आकर। और ये आवाज फिर से सुनने के बाद अपने मन ही में सोचने लगता है कि मैं जानबूझ के जहाँ पर नॉर्मल लोग ट्रेन करते हैं उससे काफी दूर आ चुका हूँ, फिर भी यहाँ पर कोई लड़की कैसे आ सकता है मुझे समझ ही नहीं आ रहा। और तभी उसके सामने एक लड़की आ रहा होता है और लड़की काफी तेज से भाग रहे होते हैं, भागते भागते चिल्ला रहे होते हैं कि प्लीज प्लीज मुझे मत खाना, मैं इतना भी टेस्ट बिल्कुल भी नहीं लगती। और इस लड़की को अचानक देखने के बाद हमारा यंग ये थोड़ी देर के लिए चौंक जाती है। इसके बाद हमारा राइटर से प्रेयर करने लगता है कि राइटर प्लीज इस लड़की को जैसे भी करके मेरा गर्लफ्रेंड बना दे, उसके बाद तुम जो कहते हो वैसे करने के लिए मैं तैयार हूँ। और तभी हम फाइनली उस लड़की की तरफ देखते हैं, उसका नाम बोआ हैंकॉक नहीं बल्कि बोआ होता है। और वो लड़की चिल्लाती चिल्लाते आ रहा होता है कि ग्रैंडपा प्लीज मुझे सेव कीजिए वरना मैं यहीं पर मर जाऊंगी। और तभी ये लड़की रोते रहते हुए हमारी यंग को देख लेते हैं और हमारी यंग एक सर्वेंट के कपड़े पहन चुका होता है, इसीलिए ये उसको सर्वेंट समझती है। इसके बाद ये चिल्ला के बोलने लगते हैं कि सर्वेंट तुम्हें अभी ऐसे भागना पड़ेगा क्योंकि मेरे पीछे एक बड़ा सा स्नेक पड़ा हुआ है, अगर वो तुम्हें देख लिया तो मेरे साथ तुम्हें भी वो खा जाएगी। ये सुनने के बाद हमारी यंग बोलने लगता है कि मुझे स्नेक से बिल्कुल भी डर नहीं लगता क्योंकि मेरे पास भी एक बड़ा सा स्नेक है। ये सुनने के बाद वो लड़की समझ जाती है वो किस स्नेक के बारे में पता रहा है। इसके वजह से वो वहां से भागते भागते चिल्ला के बोलने लगता है कि अबे साले परवट कहेगा, अगर ऐसी बात तो तू यही पर मर जा और वो स्नेक यही पर तू एक आ जाएगी। अगर तुम्हारा किस्मत यहाँ पर अच्छा है तो तुम्हारा हाथ या पैर की कोई बोन तो बाहर निकाल देगी और वही बोन्स को मैं दफना दूंगा। और ये बोल के बाय बोल के वो लड़की वहां से चली जाती है। इसे देखने के बाद हमारे यंग ये सोच रहा होता है कि मुझे लगा था कि राइटर मेरे प्रेयर की वजह से इस लड़की को तुरंत ही मेरे गर्लफ्रेंड बना देगा, पर ये लड़की तो मुझे पूरी तरह से गाली देके ऐसे चली गई। और यंग वहां पर खड़े और ये सभी सोचों के बारे में सोच ही जा रहा होता है। तभी वो बड़ा सा स्नेक हिलने की वजह से इसके नीचे के ग्राउंड पूरी तरह से हिलने लगती है, इसके वजह से वो भी पूरी तरह से कांपने लगता है। इसके बाद हमारे यंग पीछे मुड़कर देखने लगता है, देखने के तुरंत बाद इसके पूरी तरह से फट जाती है। इसके बाद ये अपने मन ही में सोचने लगता है कि मुझे लगा था कि वो लड़की कोई बेचारी लड़की हो गई, इसीलिए छोटे मोटे स्नेक को देखने के बाद भी इतना ज्यादा डर कर भाग रहे होगी और छोटे से सांप को बड़े सांप समझ रहे होगी, पर ये तो बड़े सांप नहीं बल्कि बड़े सांप का बाप निकल गया। और तभी हम उस स्नेक की तरफ देखते हैं, वो काफी ज्यादा बड़ा स्नेक हो चुका होता है और उसका आग भी हमारे यांगी के सिर से भी काफी ज्यादा बड़ा हो चुका होता है। और अभी तक वो सांप हमारे यांगी की तरफ बिल्कुल ही नहीं देख चुका होता है, इसलिए हमारे यांगी उस सांप को देखकर अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे पूरा यकीन है कि ये जरूर 5th ग्रेड के जुआन बीस्ट है। अगर ऐसी बात तो इसको मैं अभी के लिए मेरे सपने में भी नहीं हरा पाऊंगा, तो इसलिए मुझे भागना ही पड़ेगा। ये सोचने के तुरंत बाद वो वहां से भागने लगता है और तभी वो बड़ा सा सांप अपना बड़ा सा आग से हमारे यांगियों को देख लेता है और इस चीज को हमारे यांगी भी नोटिस कर लेता है और इसे देखने के तुरंत बाद इसके पूरी तरह से फट जाती है। इसके बाद ये अपने मन ही में सोचने लगता है कि अब मेरे पास सिर्फ दो ही चॉइसेस बचे हैं, या तो यहाँ से भागने की कोशिश करो पर यहाँ से मैं भागू तो वो सांप मेरे से काफी ज्यादा फास्ट है तो इसलिए वो मुझे पकड़ लेगी, या तो मैं यही पर रहकर इस सांप से फाइट करके इस सांप को पूरी तरह से हराने की पूरी कोशिश करें। और ये नॉर्मली पहले काफी ज्यादा मुश्किल और नामुमकिन होता था, पर अब मेरे अंदर दो टेंशन पूरी तरह से ठीक हो गए तो इसीलिए मैं इसको हराने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद ये अपना पूरा एनर्जी बाहर रिलीज करने लगता है। इसके बाद अपने मन में सोचने लगता है कि अबे साले राइटर मैं तुम्हें गर्लफ्रेंड दिलाने के लिए बोला था, ना ही कोई ट्रबल, पर जो भी हो अब मैं बिल्कुल ही सामने से नहीं हटने वाला हूँ, मैं जरूर इस सांप को हरा के रहूंगा। ये बोलने के तुरंत बाद ये अपना पूरा एनर्जी अपने हाथ के अंदर ला लेता है। इसके बाद काफी तेज से वो सांप को अटैक करने के लिए सांप की तरफ बढ़ने लगता है, पर इसको अच्छी तरह से पता है कि ये सब होश में और जोश में अटैक करने से उस सांप का घंटा भी फर्क नहीं पड़ने वाला, इसीलिए इसने एक प्लान बनाया और वो प्लान है कि ये सबसे पहले एक बड़ा सा नोकीला राख को चूज कर लेगा और उसके बाद उसके अंदर ये अपना खुद की एनर्जी को डालेगा और उसके बाद उस एनर्जी से बना राख को वो सांप की तरफ फेंकेगा और ये एक बार वो सांप के अंदर
ये नोकीला एनर्जी से बना हुआ राख छुप जाएगी, उसके बाद उसी एरिया के ऊपर यानी उस राख के ऊपर ये कंटिन्यूअसली अटैक करेगा और ऐसे कुछ कंटिन्यूअस अटैक के बाद वो सांप जरूर मर जाएगा। ये सोचकर वो उस राख को फेंक देता है, पर उस सांप का स्किन इतना ज्यादा टफ होता है कि एक बार वो राख उस स्किन को टच करता है वो राख टुकड़े टुकड़े में बल जाता है, क्योंकि वो स्किन काफी ज्यादा टफ होता है। पर वो सांप को इसके वजह से थोड़ा बहुत दर्द होता है, इसके वजह से उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से से हमारे यांगी की तरफ देखने लगता है। इसे देखने के तुरंत बाद हमारे यांगी को पूरी तरह से दुनिया हिल जाती है। इसके वजह से गाना गाने लगता है कि उसकी तो डिफेंस स्ट्रांग निकल गए और मेरी तो मुंह तो निकल गए। पर ये गाना इस बड़े से सांप को बिल्कुल ही पसंद नहीं आता, तो इसीलिए गुस्से के मारे काफी तेजी यांगी की तरफ बढ़ने लगते हैं और वो इतना तेजी से बढ़ने लगते हैं कि इसके मुंह और हमारे यांगी के मुंह ऑलमोस्ट किस करने के रेंज में आ जाता है। पर वो सांप उसको किस करना बिल्कुल ही पसंद नहीं करता, बल्कि उसको खाना पसंद करता है, तो इसलिए इसको खाना की पूरी कोशिश करता है। पर उस सांप को रामी खाना बिल्कुल ही पसंद नहीं होता है, तो इसलिए उसको यानी हमारे यांगी को पहले पॉइजन से बना हुआ तेल के अंदर पूरी तरह से डुबाना चाहते हैं, इसीलिए उसको अपने मुंह के अंदर से पूरी तरह से पॉइजन फेंक देती है हमारे यांगी की तरफ। और हमारे यांगी जैसे तैसे करके अपना फेस और अपना बॉडी को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है, पर इसके वजह से यानी उस पॉइजन की फोर्स की वजह से ये काफी दूर जाकर एक पेड़ से टकरा जाता है और इस टकराहट की वजह से वो पेड़ भी टूट जाता है और वो पेड़ को भी तोड़कर काफी दूर जाकर एक और पेड़ के यहाँ पर आकर गिर जाता है और इसके वजह से हमारी यांगी को काफी चोट लग जाता है और पॉइजन भी इसके चारों ओर ऐसा घूमने लगते हैं धुआं के फॉर्म में। और इसे देखने के बाद हमारे यांगी अपना मनी मन सोचने लगता है कि मुझे लगा था कि मेरे पास पहले दो ऑप्शन है, या तो फाइट करूं या तो भागो यहाँ से, पर अब मुझे पता चल रहा है कि तब और अब मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस था, वो चॉइस है मरना। मैंने पहले कहीं सुना था कि लड़के नॉर्मली यूं ही नहीं आते बल्कि कोई ना कोई मुसीबत तो लेके आते हैं, पर मुझे अब पता चल रहा है कि वो बात 100% सच है। हमारी यांगी वहां पर बैठकर ये सारे चीजों के बारे में सोच ही जा रहे होते, तभी फिर से वहां पर वो आ जाता है और इसके बाद बोलने लगते कि सर्वेंट मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया कि उस बड़े से सांप से तू बिल्कुल ही फाइट नहीं कर पाओगे, तो इसलिए यहाँ से तुम तुरंत ही भाग जाओ वरना तू यहीं पर मर जाएगी, वो भी फालतू में। ये सुनने के बाद हमारी यांगी मुस्कुराने लगता है। इसके बाद बोलने लगता है कि क्या लड़की, क्या तुम्हें लगता है कि अभी के सिचुएशन में मैं यहाँ से भाग सकता हूँ? ना, बिल्कुल भी ना, क्योंकि मैं पहले भी तुम्हारे जितना फास्ट नहीं हूँ और अब तो काफी ज्यादा बुरी हालत हो चुका है मेरी, तो इसलिए अब मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस बचा है और वो चॉइस है कि मैं मरते दम तक इस सांप से लड़ूंगा। अगर मेरे पास थोड़ा बहुत लक बचा है तो मैं मरने से पहले वो सांप को मार के चला जाऊंगा। और ये बोल के ये फिर से एक छोटा सा पत्थर को उठा लेता है और वो पत्थर के अंदर अपना बचा कुछ एनर्जी को डाल लेता है। इसके बाद वो फिर से उस पत्थर को सांप की तरफ फेंकने की कोशिश करता है, पर इस बार कोई एरे गिरे न तो एरे प्लेस के अंदर नहीं बल्कि सीधा उस सांप के बड़े से आग के अंदर भी इस क्राक को फेंकने की पूरी कोशिश करता है और तभी हमारे एपिसोड ये पर खत्म हो जाती है।